यूपी पुलिस के सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आप जुड़े हैं सेवन स्टडी एफर्ट्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है गौरव। आज हम यूपी पुलिस के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ट्रिपल आर फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। क्या होता है ट्रिपल आर फॉर्मूला, यूपी पुलिस में कौन कौन से टॉपिक जिन पर अपन को विशेष फोकस करना है और हमारे द्वारा किन टॉपिकों को तैयार कराया जाएगा, उन सारी बातों पर आज विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रिपल आर फॉर्मूले की। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हमारी मानसिक स्थिति का सही होना बहुत जरूरी है। पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि जिस कार्य को अपन कर रहे हैं उसके हम मानसिक रूप से प्रिपेयर है नहीं। तो पहले अपनी मानसिक स्थिति को बना लीजिए, तैयार हो जाइए। यूपी पुलिस के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए पूरे तरीके से तैयार कर लो अपने आप को। एक मनोवैज्ञानिक फॉर्मूला होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रिपल आर फॉर्मूला। जब मैं बात कर रहा था मानसिक स्थिति की, जब हमें मानसिक रूप से प्रिपेयर होने के लिए बताया जाता है तो मैं बताऊंगा एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसके अनुसार बताया जाता है कि आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो, लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपल आर फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम पढ़ाई को उचित दिशा दें तो कैसे हम जो यूपी पुलिस है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए मैं बताऊंगा आपको ट्रिपल आर फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले जो पहली आर है उसका मतलब होता है रीड। पहली आर है उसका मतलब होता है रीड। हम मानसिक रूप से तैयार है पढ़ने के लिए तो हमें उस पढ़ाई में एक अलग प्रकार की अनुभूति की प्राप्ति होती है। जब हम उसे पढ़ रहे होते हैं, जब हम पूरी तल्लीनता से उसे तैयार कर रहे होते हैं, तब उस सिलेबस को पढ़ने में, उस किताब को पढ़ने में, उस टॉपिक को पढ़ने में हमें एक अलग ही अनुभूति होती है और वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होता है हमारे आगे भविष्य में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दूसरे आर का मतलब होता है रिवाइज। ऐसा बताया जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। जब हम बार बार प्रयास करते हैं किसी चीज के लिए तो उस चीज में सफलता मिलना लगभग तय माना जाता है। एक इंग्लिश कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। जो अभ्यास होता है वो एक इंसान को परफेक्ट बना सकता है। तो किसी भी चैप्टर को, चाहे हम बुक में से पढ़ रहे हो, चाहे अपन नोट्स पढ़ रहे हो, किसी भी कंटेंट से जब अपन उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बुक या नोट्स में से उसे रीड करेंगे। बुक या शॉर्ट नोट्स में से ही हम उसे रिवाइज करेंगे। लेकिन जो ट्रिपल आर में जो तीसरे आर का मतलब है उसका मतलब होता है रिकॉल। जब हम उसे पूरी तरीके से पढ़ चुके होते हैं, जब अच्छी तरीके से उसे रिवाइज कर चुके होते हैं, उसके बाद में एक और शब्द आता है जिसको कहते हैं अपन रिकॉल। जब हम कहीं बैठे हैं तो बार बार हम जो हमने पढ़ा है उस बात को हम बार बार दोहराते हैं अपने मन में। इसको कहते हैं रिकॉल करना। रिकॉल का मतलब हम उसे याद कर रहे हैं, लेकिन इसमें नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें बुक या नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से अगर ट्रिपल आर फॉर्मूले को अपनाया जाए तो सफलता मिलना लगभग तय है। और मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं आपके सामने कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसके दौरान जब हम किसी चीज को रीड कर रहे हैं तो हमें पूरी तल्लीनता से उस चैप्टर को पढ़ना है। चाहे आप हमारे साथ जुड़े हों या अन्य किसी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हो, लेकिन आपको पूरे मनोयोग से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसे रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद जब आप किताब, नोट्स से या किसी भी ऐसे कंटेंट से दूर हैं तब उसे मन में रिकॉल करते रहिए। और इसके बाद में
मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, इसके बाद आपको पता मिलना लगभग तय है। इसका मतलब ये है कि आप सक्सेस हो जाए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद मैं एक और बात बता देता हूं। जब आप पढ़ रहे होते हैं किसी चीज को, तो हमें उसके कीवर्ड लिखने चाहिए, हमें उसके कीवर्ड लिखने चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चैप्टर को, किसी पेज को पढ़ रहे हैं, उस पेज में जितने भी इंपोर्टेंट जो वर्ड हैं उनको आप लिख लो। उनको जब आप लिखोगे तो जब अपने पास 10 पेज का जो मैटर है वो एक ही पेज में शामिल हो जाएगा, और उस कीवर्ड्स को बार बार रिवाइज कीजिए, आप सफलता प्राप्त करोगे। आपकी जो बुद्धि है उसका विकास होगा। आप बहुत चीजों को कवर करोगे कम समय में। और जैसा कि आपको भी पता है कि यूपी पुलिस का जो पेपर है वो 11 फरवरी लगभग तय माना जा रहा है। तो उस समय अगर पेपर होगा तो उसके लिए समय भी थोड़ा सा कम है, शॉर्ट है। जो लोग पहले से तैयारी से जुड़े हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनके लिए समय की किसी शॉर्टेज है। और उस हिसाब से अपन को एक विशेष फोकस के साथ, विशेष तैयारी के साथ अपन को यूपी पुलिस का एग्जाम क्रैक करना है। इसके लिए अपन को विशेष फोकस रखना पड़ेगा, विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। चलो आगे चर्चा